चलिए देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन की समरी की बात आज हम करेंगे, है ना। तो ध्यान देना आप लोग, है ना। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर सभी को लेते हुए मैं आपसे वो बात करूंगा कि व्यापम में मिक्सचर एलिगेशन कैसा आता है ना, उस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, बैठ कर पढ़ाऊंगा इतने इतने में, है ना, थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग, ठीक है। चलिए, है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन, चलिए देखते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, है ना। चलो ऐसे एक एक करके आ जाएगी समरी आपके पास, 2 3 4 टॉपिक और बचे अरिथमेटिक में, फिर एडवांस में, है ना। तो चलिए मिक्सचर की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ टाइप फर्स्ट, है ना। इतना एरिया, एक मिनट रुकना सर, इतना एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है क्या? क्योंकि इसी एरिया में हम पढ़ने वाले हैं ना। एक मिनट देख लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, चलो, है ना। हाँ तो अब देखिए क्या है कहानी, सुनना। सबसे पहले टाइप फर्स्ट ले रहा हूँ। टाइप फर्स्ट का मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 6 ले रहा हूँ मैं टाइप फर्स्ट का। तो ये टाइप फर्स्ट है ना। और टाइप फर्स्ट का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, है ना। टाइप्स के क्वेश्चन ले लेकर मैं चीज़ों को आपकी क्लियर करूँगा, है ना, ठीक है। आपके दिमाग में डालते भी जाऊँगा कैसे कैसे क्या करना है ना, ठीक है। तो देखिए टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, पहले हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, दूध और पानी का अनुपात 3 से 5 है। दूध और पानी का अनुपात 3 से 5 है ना। 10 लीटर पानी मिलाया, 10 लीटर क्या मिलाया? पानी। तो अनुपात क्या हो गया? 3:7, है ना। टाइप फर्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। टाइप फर्स्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। टाइप सेकंड, टाइप थर्ड उतना नहीं पूछा गया, टाइप फर्स्ट सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। 3 से 5, 3 7, 10 लीटर पानी मिलाए तो नया अनुपात 3:7 हो जाता है। तो प्रारंभिक दूध की मात्रा कितनी थी? अब सुनना मेरी बात, टाइप फर्स्ट क्या है? दूध और पानी का मिश्रण, यदि पानी मिलाया जाए तो दूध को बराबर करेंगे आप। पानी मिलाया जाए तो दूध को बराबर करोगे, दूध मिलाया जाए तो पानी को। मतलब 2 एलिमेंट के मिश्रण होंगे, किसी एक के साथ छेड़खानी करेंगे तो दूसरे को बराबर सेट करेंगे, ये काम मैंने बताया। ऑलरेडी सेट है 3 3 बराबर, सब सेट है ना। तो 5 यूनिट से 7 यूनिट, बताइए 2 यूनिट बढ़ रहा है क्या पानी? 2 यूनिट किसके बराबर है? 10। 2 बराबर 10 यानी कि 1 यूनिट बराबर 5 लीटर का रिलेशन है। अब इस रिलेशन का यूज़ करके किसी को भी लीटर में बदल लो आप। तो प्रारंभिक मात्रा दूध की, तो प्रारंभिक मात्रा दूध की 3 है, तो 3 पंजे 15 लीटर दूध आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना। अब इसी पर, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आप वीडियो को रोक के आराम से देखना, है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे आ रहा हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। टाइप फर्स्ट सवाल नंबर 7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ना। 200 लीटर मिश्रण है ना। 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी और शेष दूध है। तो भैया ये भी दूध और पानी का मिश्रण है, 15% पानी बोला है और शेष दूध है, तो 85% दूध बचा। काटोगे तो 17 से 3 का रेशियो आएगा दूध पानी का। तो किसी सवाल में रेशियो दिया होगा, किसी सवाल में हमें बनाना पड़ेगा। तो बताइए दूध से पानी का अनुपात 17 से 3 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना। इसमें कितना दूध मिलाया जाए? क्या मिलाया जाए? दूध। कि भैया दूध कितना मिलाया जाए, कि कितना दूध मिलाया जाए इस मिश्रण में कि दूध 87.5% हो जाए। दूध कितना हो जाए? 87.5% हो जाए, है ना, ऐसा बोला है। तो यदि 87.5% दूध हो जाएगा, है ना, तो बाकी का 12.5% पानी बचेगा। इसको काटोगे ना तो 7 से 1 का रेशियो आएगा। ये क्या रेशियो आएगा? ये 7 से 1 आती है क्या बात समझ में, है ना। तो रेशियो आएगा ये 7:1। चलिए 17 3 7 1। अब क्या मिलाया जाए? दूध। ये दूध मिलाया जा रहा है तो पानी को बराबर कर लेंगे क्या? तो चलिए इस वाले पार्ट को, ये 3 है तो इसको भी क्या बना लूँ मैं? 3 का गुणा करके 3। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। तो चलिए कर लिया मैंने रेशियो सेट। अब सुनिए, लीटर में कुछ दिया है क्या सवाल में? यस, 200 लीटर मिश्रण दिया है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी दी? 200 लीटर। तो 17 और 3 20 यूनिट बराबर कितना दिया है आपको? 200 लीटर। तो बताइए 10 गुना का रिलेशन है यूनिट से लीटर का। क्या निकालना है? कितना दूध मिलाया? तो 17 से 21 हो गया, यानी कि 4 यूनिट दूध मिलाया। तो 20 बराबर 200, तो 4 बराबर 40 लीटर दूध मिलाया कि नहीं मिलाया? आ जाएगा कि आंसर? क्लियर। तो थोड़ा सा आपका रिवीजन और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस टाइप की, ना, कि दूध मिलाया तो पानी बराबर, पानी मिलाया दूध बराबर। साथ ही साथ परसेंटेज में डेटा दिया हो तो रेशियो में कैसे बदले, इसको काटोगे ना 7 से 1 आ जाएगा। क्लियर। अब मैं ले रहा हूँ सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, है ना।
आ जाते हैं हम सवाल नंबर 6 पर। क्या है कहानी सवाल नंबर 6 की, हम देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें, ठीक है, 225 किलोग्राम ताजे तरबूज से 96% पानी की मात्रा थी। 5 दिन बाद तरबूज सूख गया तो 95% पानी की मात्रा 95% है। देखो ताजा तरबूज, तरबूज किसका कॉम्बिनेशन होता है? पल्प और पानी का, वाटर का। पल्प और पानी का कॉम्बिनेशन होता है तरबूज, है ना। उसमें 96% पानी है ताजा तरबूज। कौन सा है? ताजा। तो एक ताजा होगा और एक सूखा हुआ तरबूज होगा ना। तरबूज को धूप में रख के 3-4 दिन सूखा दिया, ऐसा है ना। एक ताजा तरबूज, एक सूखा तरबूज। तरबूज पल्प और पानी का, पल्प यानी कि खाने वाला लाल हरा पार्ट, और पानी, है ना। तो 96% पानी है तो पल्प कितना बचा? 4। तो रेशियो बताइए 1 से 24 आ जाएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। अब उसमें क्या बोला कि भैया 5 दिन बाद उसमें पानी केवल 95% बचा, पल्प और पानी, है ना। 5 दिन बाद पानी कितना बचा? केवल 95%। यदि 95% पानी है तो पल्प कितना है? 5%। आई बात समझ में? 1 से 19 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? ताजा तरबूज का रेशियो, सूखा तरबूज का रेशियो, पानी का परसेंटेज घटेगा, सीधी सी बात है, धूप में रखोगे तो, है ना। टोटल 100% होता है ये। चलिए अब सुनिए मेरी बात। जब भी किसी तरबूज को सुखाते हो, तरबूज हो या ताजा फल, सूखा फल वाला सवाल है ना। जब भी तरबूज को सुखाओगे तो पानी की मात्रा में परिवर्तन आएगा, पल्प तो हमेशा सेम रहेगा ना। अरे धूप में हमेशा, धूप में किसी भी फल को रखोगे तो पानी इवेपोरेट होगा, वाष्पीकृत होगा, है ना। पल्प समान रहेगा हमेशा। तो इस प्रकार के सवाल पल्प समान सेट करना होता, ऑलरेडी सेट है क्या? चलो तो भैया ताजा तरबूज 1 और 24 कितना है? 25 यूनिट। और सूखा तरबूज 19 और 1 कितना है? 20 यूनिट। तो ताजा तरबूज यदि 25 किलो का था, सूख के वो 20 किलो का हो गया, ये कहने का मतलब है। अब इसने क्या बोला? इसने बोला है कि भैया ताजा तरबूज यदि 225 किलो था तो सूखने के बाद कितना हो जाएगा, है ना। तो 25 बराबर ताजा तरबूज 225 किलो दिया है, तो सूखने के बाद 20 बराबर कितना है? 225 किलो सूखने के बाद कितना होगा? तो 25 का 20, 25 बराबर 225, तो 20 बराबर कितना? 25 नमे की 225, तो 20 नमे की बताइए 180 किलो आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर आएगा 180 किलो। तो सूखने के बाद वो कितना हो जाएगा? 180, है ना। ये सवाल समझ में आया आपको? टाइप फर्स्ट के क्लियर है। अब टाइप फर्स्ट में और इजी सवाल भी है इसके अलावा, ध्यान देना, यही सवाल आप लोगों को पूछे गए हैं व्यापम में, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है ना, टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है इनकी तुलना में, है ना। भैया इसमें दूध और पानी का अनुपात 9 से 7 है, 9 से 7 है ना। और 9 और 7 16, 16 यूनिट बराबर टोटल 80 मात्रा दी है क्या? 9 से 7 का रेशियो है 80 लीटर में। तो 16 पंजे 80, तो इंटू 5 करेंगे तो 9 पंजे दूध 45, दूध की मात्रा, और बताइए पानी की मात्रा 35 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दूध 45 और पानी कितना होगा? 35। अब इसमें 12.5 दूध मिलाया, क्या मिलाया? बड़ा इजी सवाल है। 12.5 दूध मिलाया तो अब दूध और पानी से अनुपात क्या होगा? तो 45 में 12.5 जोड़ोगे 57.5 आ जाएगा। तो बताइए 57.5 से 35 का रेशियो आपको निकालना है ना। अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो अब दूध और पानी का अनुपात यदि हम देखें, दूध मिला है इसमें भैया 45 में 80 को 9 के 7 के अनुपात में तोड़ोगे तो दूध 45 और पानी 35 आ गया। अब इसमें 12.5 दूध मिला है तो टोटल दूध 45 प्लस 12 57.5 हो गया, और पानी 35। नया रेशियो दूध और पानी का ये बनेगा। सरल सा सवाल है, ये बेसिक सवाल है लेकिन आते हैं, ध्यान रखना है ना। इसको सरल कर ले, 57.5 से 35 को 57 रेशियो यानी कि बटा अपॉन में 35, है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, पॉइंट हटेगा, नीचे 0 लगेगा, 25 से जा रहा है ये, 25 एकम 25 है ना, ठीक है। 25 चौक 100, ये 25 से दूनी 50, 23 से 14 का रेशियो आएगा। तो ध्यान रखना है ना, टाइप फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया इसमें, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे टाइप सेकंड पर, है ना। तो चलते हैं हम टाइप सेकंड पर, ठीक है। देखिए इसको रफ कर देता हूँ, है ना। आ जाते हैं हम टाइप सेकंड पर, ठीक है। मिटा दो इसको, है ना, रफ कर दो ना। अब हम आएंगे टाइप सेकंड पर। टाइप सेकंड रिप्लेसमेंट वाला है ना, रिप्लेसमेंट वाला है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। दूध और पानी का अनुपात 6 से 5 है। अनुपात क्या है? 6 से 5, है ना, ठीक है। इसमें से 33 लीटर मिश्रण निकाल के 33 लीटर पानी डाला। ध्यान देना, 33 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह 33 लीटर क्या डाला? पानी, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद नया रेशियो क्या बन गया दूध और पानी का? 3 से 4।
है ना। एक शॉर्ट तरीका भी इसका वो भी बता दूंगा, सारे मैंने बताया आपको पढ़ाते समय, है ना। ये रिप्लेसमेंट वाले सवाल है, जितना निकाला उतना ही मिला है, टाइप सेकंड है ना, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आप लोग, कहानी क्या है, 33 निकाला और 33 ही मिलाया, क्लियर है ना। तो 33 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह 33 लीटर क्या मिलाया, पानी, ठीक है। अब सुनिए, निकालते समय रेशियो चेंज नहीं होता, बताया मैंने क्यों नहीं होता, ये सब बताया, यहाँ नहीं क्लियर करूंगा मैं, है ना, ठीक है। अब सुनिए क्या निकालना है इसमें, इसमें हमें ये निकालना है कि वास्तविक मात्रा दूध की कितनी थी, इस दूध की हमें वास्तविक मात्रा निकालनी, आता है क्या समझ में ना। तो दूध की हमें क्या निकालनी है, वास्तविक मात्रा, ठीक है। तब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। यहाँ से यहाँ में देखो टाइप फर्स्ट वाला केस है, जब पानी मिला है तो दूध को बराबर करके सेट करेंगे, सिर्फ इस हिस्से को हल करो, ये वाला हिस्सा टाइप फर्स्ट को बताता है। टाइप फर्स्ट में क्या है, दो रेशियो होते हैं, दूध पानी के, पानी मिला है दूध बराबर, दूध मिला है पानी बराबर, पानी मिला है दूध बराबर कर लें, 6 और 3 है तो इसको भी 6 बना लो, इंटू 2 कर लिया, बराबर हो गया काम, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है ना, ठीक है ना। अब यहाँ से हम देखें तो चलो भैया, पानी कितना मिलाया, तो 5 यूनिट से 8 यूनिट हो गया, यानी कि 3 यूनिट पानी मिलाया, 3 यूनिट बराबर 11 लीटर, यानी कि 1 यूनिट का मान बताइए, 3 बराबर 33, तो 1 यूनिट का मान 11 लीटर, ये रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी मैं आपको बता दूं, ठीक है। हमें प्रारंभिक मात्रा निकालनी है किसकी, दूध की, ठीक है। इसका शॉर्ट तरीका भी जिससे सीधे हो जाएगा, अभी शांति सुने आप, ठीक है। 1 बराबर 11, तो अब सुनो, ये 6 यूनिट है, ये 8 यूनिट है, 6 और 8 14, तो 14 बराबर 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 करोगे तो 154 लीटर आएगा, ये 154 लीटर। तो ये अंतिम मिश्रण की मात्रा 154, जो अंतिम मिश्रण है वही प्रारंभिक मिश्रण भी होता है कि नहीं होता है, बताओ जरा। जितना निकाला उतना ही मिला है, प्रारंभिक मिश्रण बराबर अंतिम मिश्रण बताया मैंने, तो अंतिम मिश्रण की मात्रा 14 बराबर 3 बराबर 33, तो 1 बराबर 11, तो 14 बराबर 14 इंटू 11 154, यदि अंतिम मिश्रण 154 है तो प्रारंभिक मिश्रण भी कितना ले सकते हो आप, 154 को 6/5 के अनुपात में तोड़ोगे, दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा। तो चलिए 154 को मैं 6 और 5 के अनुपात में तोड़ रहा हूँ, है ना। तो 6 और 5 के अनुपात में जब तोड़ूंगा तो 6 और 5 11, 11 बराबर 154 इंटू 14 का रिलेशन है क्या, तो इंटू 14 6 और 5 में कर देंगे, 14 छंग 84, तो बताइए 84 लीटर दूध की मात्रा थी और पानी 14 पंजे 70, ये दूध और पानी अलग अलग हो गया, 154 में से दूध 84 और पानी 70, दूध की मात्रा कितनी 84 लीटर, यही हमें निकालना था, ठीक है। अब इसका एक शॉर्ट तरीका है वो बता देता हूँ मैं आपको, इतना लेंदी नहीं है जितना लग रहा है, पढ़ा रहा हूँ इसलिए लेंदी लग रहा है, ठीक है। एक और तरीका है, अब इसका एक और तरीका मैंने आपको बताया था, है ना, ठीक है। उस तरीके से करो तो मत करो, पिछले वाले तरीके से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक होता है इनिशियल मिक्सचर, एक होता है फाइनल मिक्सचर। भैया इनिशियल मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो क्या दिया है, 6 से 5, और फाइनल मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो क्या दिया है, 3 से 4। आई बात समझ में, ये इनिशियल और फाइनल सीधे प्रारंभ में, और 33 निकाल के मिलाने के बाद पूरी प्रोसेस आ गई इसमें, निकालना मिलाना दोनों, ये प्रारंभिक रेशियो और ये एंड का रेशियो। अच्छा, जब जितना निकालते उतना ही मिलाते, 6 और 5 ये 11 यूनिट है, 3 और 4 ये 7 यूनिट है, जितना निकाला उतना ही मिलाया, तो अंतिम और प्रारंभ बराबर हुआ कि नहीं हुआ, जितना निकालोगे उतना ही मिलाओगे, तो इनिशियल मिक्सचर फाइनल मिक्सचर का रिजल्ट क्या है, बराबर है। तो चलिए 11 और 7 को बराबर कैसे करूँ, 77 बना दूँ, तो यहाँ इंटू 11 तो यहाँ इंटू 7, यहाँ इंटू 7 तो इंटू 7 इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, यहाँ इंटू 11 तो इंटू 11 इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। आई क्या बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, यानी कि 6 सतह 42 से 42 का मान हमें निकालना है ना। अब सुनिए मेरी बात, 6 सतह 42 और 11 तिया 33, 42 से 33 है ना, तो 42 से 33 हुआ, यानी कि 9 यूनिट घटा, तो दूध कितना घटा, 9 यूनिट। अब टोटल मिश्रण कितना निकाला था, 33। अच्छा 33 6 से 5 के अनुपात में निकलेगा, तो 6 से 5 के अनुपात में 33 को तोड़ोगे, है ना, ठीक है, तो ये 18 आएगा और ये 15 आएगा, यानी कि दूध कितना निकला 18, तो 9 बराबर कितना आएगा 18, 9 दूनी 18, तो 42 दूनी कितना आएगा 84, ये होता है। ये मैंने डिटेल में समझा है, वहाँ से आप देख लेना, है ना। चलिए अब टाइप थर्ड पर आता हूँ मैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप फर्स्ट था जो मैंने आपको बताया, जो आपके व्यापम में आता है। टाइप सेकंड के सवाल बहुत रेयरली देखने को मिले, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं टाइप थर्ड पर, ठीक है। देख लेते हैं क्या है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में मल्टीपल रिप्लेसमेंट है, निकाला मिलाया निकाला मिलाया निकाला मिलाया, बार बार अगेन एंड अगेन, है ना। तो आ जाते हैं अब हम टाइप थर्ड पर, ठीक है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है टाइप थर्ड, है ना, ठीक है। टाइप थर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लूँगा, जितना निकाला उतना ही मिला है, जितना निकाला उतना ही मिला है, ना जाने कितनी बार, इस प्रकार का सवाल होता है। तो देखिए 80 दूध में से 8 निकाला,
80 में से 8 निकाला, यानी कि इसको बोलेंगे 10 में से 1 निकाला, 10 में से 1 निकाला, 10 में से 9 बचा। ये प्रक्रिया टोटल कितनी बार हुई है? 3 बार। 10 में से ये 9 की प्रक्रिया टोटल कितनी बार हुई है? 3 बार, है ना। टोटल 3 बार ये काम हुआ है। तो ये 1000 और ये 729 है ना। तो ये 1000 क्या होता है? प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा टोटल 1000 यूनिट, है ना। इनिशियल मिल्क प्रारंभिक दूध की मात्रा, और ये फाइनल मिल्क अंत में दूध की मात्रा। तो 1000 यूनिट टोटल, प्रारंभिक मात्रा 1000 यूनिट, और 3 प्रोसेस करने के बाद, 3 एक्शन करने के बाद 1000 में से दूध कितना बचा? 729। यदि 1000 में से 729 दूध है तो बाकी 271 क्या है? पानी। ये मेथड मैंने आपको बताया था, है ना, कि 80 में से 8 निकाला, 10 में से 1 निकाला, यानी कि 10 में से 9 बचा। ये प्रोसेस कितनी बार हुई? 3 बार। तो टोटल 1000, ये 1000 क्या बताता है? प्रारंभिक दूध की मात्रा और 729 तीनों एक्शन करने के बाद बची हुई दूध की मात्रा। तो प्रारंभिक दूध की मात्रा ही बर्तन की क्षमता भी है, क्योंकि बर्तन पूरा दूध से भरा है। तो बर्तन की क्षमता 1000, इस 1000 क्षमता में से अंत में दूध यदि 729 बचा, बर्तन तो सेम है ना, तो 1000 में 729 दूध गया, पानी बचेगा 271, यानी कि दूध से पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? यदि दूध से पानी का अनुपात मांगे इस प्रकार के सवालों में, तो 729 से 271 दूध से पानी का अनुपात हो गया कि नहीं हो गया? अब इस सवाल में क्या मांगा है? 1000 बराबर 80 दिया है, प्रारंभिक दूध की मात्रा 1000 बराबर 80, तो 729 बराबर कितना? अंतिम दूध की मात्रा आ जाएगी। इसको बेसिक से बताया मैंने, वो यहाँ नहीं बताऊंगा मैंने। 1000 बराबर 80 तो 729 बराबर कितना? 1000 बराबर 80 तो 729 बराबर शायद ये आएगा, आई थिंक 58.32, है ना। 729 का मान 58.32, यही आंसर आएगा। प्रारंभिक दूध की मात्रा 1000 बराबर 80, तो अंतिम दूध की मात्रा 729 बराबर 58.32, ये था, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार के सवाल थे। एक तो स्टार्टिंग से एंड पे आना, मतलब आपको ये दिया है इतने में से इतना निकालो, तो ये दिया है और आपसे ये मांगा है, या तो ये मांगा है या फिर ये मांगा है। शुरुआत दी है, अंत मांगा है। अब दूसरा सवाल ऐसे घूमता है कि एंडिंग दी है और स्टार्टिंग आपसे मांगा है। जैसे सवाल नंबर 2 करके दिखा देता हूं मैं आपको, है ना। इस सवाल नंबर 2 में एंडिंग दी और स्टार्टिंग आपसे मांगा है, मतलब यहाँ का रेशियो आपको दिया है। तो देखिए सवाल नंबर 2 में यहाँ का रेशियो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 65 से 16, पानी से दूध, पानी से दूध बोला है ना। पानी से दूध का अनुपात 65 से 16, यानी कि 65 पानी है 16 दूध है। पानी से दूध बोला है, पानी और दूध, तो 65 पानी और 16 दूध। उल्टा करके लिख सकते हो, पानी ऊपर दूध नीचे, तो नंबर भी बदल जाएंगे फिर, है ना। लेकिन ध्यान रहे 65 पानी को बोला है तो पानी 65 ही रहे, ऊपर नीचे कैसे भी हो, है ना। ये सवाल नंबर 2 है, ठीक है। इसमें नीचे से ऊपर जाना है, ये एंड दिया है, इधर जाना है। तो अब आप जानते हो इससे टूट के 2 बनते, दोनों से जुड़ के बन जाए कि नहीं बन जाएगा? तो 65 + 16 करोगे तो 81 बन जाएगा, यानी कि प्रारंभिक दूध की मात्रा कितनी है? 81, और अंतिम दूध की मात्रा कितनी है? 16। बताओ ये स्थान वाला रेशियो आ गया कि नहीं आ गया? प्रारंभिक दूध, अंतिम दूध, दूध तो दूध, तो ये दूध है प्रारंभिक, तो अंत में भी पानी मत लेना 65, दूध लेना, ठीक है। अब अच्छा बताइए इसमें कितनी बार प्रोसेस हुआ है टोटल? इसमें लिखा है एक बर्तन जिसकी कुछ क्षमता थी वह पूरी तरह दूध से भरा हुआ था, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया। दूध से भरा था, दूध निकाल के पानी मिलाया, ये प्रोसेस टोटल 4 बार हुई है। यदि 4 बार हुई है तो सीधी सी बात है 3 की घात 4 है, 2 की घात 4 है, यानी कि 3:2 कितनी बार है इसमें? 4 बार। यदि 4 बार प्रोसेस हुई है तो सीधी सी बात है घात 4 आपको मिलेगी। तो 3 से 2 कितनी बार है? 4 बार। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भैया 3 में से 2 बचा है, यानी कि हर बार 3 में से 1 निकाल रहे हो। 3 में से 2 बच रहा है, यानी कि ये 3 की घात 4, 2 की घात 4, हम समझ गए। 3 से 2 का गेम 4 बार है, जैसे 10 से 9 का 3 बार है, इसमें 10 का क्यूब 9 का क्यूब, है ना। तो 3 में से 2 बच रहा है, 3 में से 1 निकाला, 3 में से 1 निकाला, 3 में से 1 निकाला, है ना। तो जो 1 निकाल रहे हैं हर बार वो 8 लीटर निकालने के बराबर, 1 बराबर 8, तो 3 बराबर 3 8 24, तो जिसमें से निकाल रहे हो 24 है, यानी कि बर्तन की क्षमता या प्रारंभिक दूध की मात्रा 24 लीटर। आंसर आएगा कि नहीं आएगा? 2 प्रकार के सवाल इसमें, एक ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर। आई बात समझ में? ये है टाइप 3। अब टाइप 4 में आता हूं मैं, देख लेते हैं हम टाइप 4 की क्या कहानी है ना। मिटाता हूं इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है टाइप 4 हम देख लेते हैं ना, ठीक है। टाइप 4, टाइप 4 में सबसे पहले मैं ले रहा हूं सवाल नंबर 4, है ना। टाइप 4 में बेसिक मिश्रण करना है ना, बेसिक सा मिश्रण करना है टाइप 4 में मैं, ठीक है। 3 कंटेनर है जिनकी क्षमता का अनुपात 2 3 4 है, जो स्पिरिट और पानी से भरे हैं। भैया स्पिरिट और पानी का मिश्रण है ना। 3 बर्तनों में स्पिरिट पानी का अनुपात 4 1 11 4 7 3, 4 1 11 4 7 2 3, ये 3 बर्तनों में स्पिरिट पानी का अनुपात है ना। ये एक ही सवाल स्टार्टिंग के आपके 3 सवालों को अपने अंदर समाये हुए हैं, तो इसी से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलो भैया, तो इसमें स्पिरिट पानी दोनों मिला के कितना हो रहा है? 15। इसमें स्पिरिट पानी दोनों मिला के कितना हो रहा है? 15। 1 मिनट, 4 1 11 4 ना, ये 4 1 है ना, तो 5 हुआ ना। स्पिरिट पानी दोनों मिला के कितना हुआ? 5, 11 4 कितना हुआ? 15, और 7 3 कितना हुआ? 10।
आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। अब उसने क्या बोला भैया, क्षमता 2 3 4 के अनुपात में होनी चाहिए। इनकी क्षमता किस अनुपात में होनी चाहिए, 2 3 4 में। तो इनकी क्षमता ना स्प्लिट पानी है, इनकी क्षमता आ गई, ये क्षमता किस अनुपात में सेट करनी, 2 3 4 के अनुपात में सेट करनी है। जब भी किसी को सेट करना हो सबसे पहले उसको बराबर किया जाता है, बराबर करने के बाद फिर 2 बार 3 बार 4 बार गुणा करेंगे। तो बराबर क्या करूँ, 5 15 10 का एलसीएम क्या है, 30 30, तो 30 30 30 तीनों को बना लूँ, है ना, यही करेंगे ना। तो इसको 30 बनाने के लिए इंटू 6, इसमें इंटू 2, इसमें इंटू 3, क्लियर। तो इंटू 6 यहाँ करोगे तो इंटू 6 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इंटू 2 यहाँ करोगे तो इंटू 2 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इंटू 3 यहाँ करोगे, इंटू 3 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, है ना। 30 30 30 बना लिया। अब ये 30 कितनी बार, 2 बार, ये 30 3 बार, ये 30 4 बार, ये 30 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। इंटू 2 यहाँ करोगे तो इंटू 2 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इंटू 3 यहाँ करोगे तो इंटू 3 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इंटू 4 यहाँ करोगे तो इंटू 4 यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, चलिए। तो अब अंतिम मिश्रण में स्प्रिट से पानी का अनुपात है, इसको जोड़ लेंगे टोटल स्प्रिट आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे टोटल पानी आ जाएगा। तो 24 48 है, ये 48 और ये 66, 48 66 और ये 84। तो जोड़ेंगे इसको 6 8 14 15 16 17 18 8 1 4 5 6 11 11 8 19 198 आएगा। इधर 12 24 36 36 और 36 क्या है 72, है ना, ठीक है। तो ये 99 और ये 36 ऐसा आएगा, है ना। अब किससे जा रहा है, ये 9 से जा रहा है क्या, 9 से 11 बार, 9 से 4 बार, 11:4 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये चौथा सवाल पिछले 3 सवालों को समाये हुए, मतलब टाइप 4 को लगभग समाये हुए अपने अंदर। अब सवाल नंबर 7 पे आ रहा हूँ मैं सीधे, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की क्या कहानी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखिए क्या है सवाल नंबर 7। एक सुनार 3 प्रकार के सोने की अंगूठी अपने ग्राहक को दिखाता है, जिसका भार 8 ग्राम 10 ग्राम तथा 16 ग्राम है ना, ठीक है। 8 ग्राम 10 ग्राम तथा 16 ग्राम है, ठीक है भैया, है ना। 22 कैरेट 20 कैरेट, तो तीनों को मिला के 8 ग्राम 10 ग्राम और 16 ग्राम है। तो सोने की शुद्धता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम गुणा कैरेट अपॉन टोटल ग्राम, ये फॉर्मूला होता, बताया था मैंने, है ना। तो देखिए पहला 8 ग्राम का सोना है 22 कैरेट का, तो 8 ग्राम इंटू 22 ग्राम इंटू कैरेट, 8 ग्राम इंटू 22, प्लस दूसरा सोना है 10 ग्राम का 20 कैरेट का, तो 10 इंटू 20। तीसरा सोना है 16 ग्राम का 16 कैरेट का, तो 16 इंटू 16, है ना, ठीक है। अब नीचे की बात करें टोटल ग्राम, तो 8 ग्राम प्लस 10 ग्राम प्लस 16 ग्राम, है ना। इसको हल कर लेना, आ जाएगा आंसर 316/17 315/19 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, ध्यान रखना सोने की शुद्धता निकालने का सवाल है ये, है ना। अब इसी में मैं करवा रहा हूँ आपको एक सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10, है ना, ठीक है। देख लेते 10वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है ना, ठीक है। तो भैया क्या दिया इसमें, 1 मिनट रुकना, हाँ। 10वें नंबर के सवाल की यदि हम बात करें, है ना, ठीक है। तो 10वें सवाल की कहानी ऐसी है कि दूध और पानी का अनुपात 3 बर्तन में, दूध पानी और दूध पानी, 5 3 2 1 3 2, 5 3 2 1 3 2 और 7 4, 7 और 4, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें पूछा है कि भैया कौन से बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में न्यूनतम है, दूध न्यूनतम है। बताइए, यहाँ दूध का भाग 8 में से 5 है, यहाँ दूध का भाग 8 में से कितना है 5, यहाँ दूध का भाग 3 में से कितना है 2, यहाँ दूध का भाग 3 और तो 5 में से कितना है 3, यहाँ दूध का भाग 11 में से 7 यानी कि 7/11। बस ये दूध के भाग निकालिए, कौन सा न्यूनतम दूध का भाग है ये बताना है। तो चारों में से न्यूनतम कौन सा है ना। तो न्यूनतम की यदि हम बात करें तो पहले इन दोनों को देख लें, इन दोनों में न्यूनतम कौन है, 3 पंजे 15 8 दूनी 16, मतलब ये एक प्रकार से 15 है और ये क्या है 16 है। तो बताइए इन दोनों में ये न्यूनतम, 3 पंजे 15 8 दूनी 16, यानी कि ये भिन्न 15 है और ये भिन्न 16 है, तो ये भिन्न न्यूनतम है। तो न्यूनतम को खोजने निकले हम, है ना, न्यूनतम को खोजने में निकले, तो इन दोनों में ये न्यूनतम है, इसको उड़ा दे, ये कंपटीशन से गया, है ना। चलो अब इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों में कौन है। तो 5 पंजे 25 8 तिया 24, ये 25 है और ये 8 तिया 24 है। कौन न्यूनतम है इन दोनों में, ये न्यूनतम है, ये बड़ा पड़ रहा है तो ये भी गया, रेस में हार गया है, सबसे छोटे से छोटे को ढूंढना है। अब इन दोनों में कौन न्यूनतम है, तो ये इधर 11 तिया 33 और 5 7 35, कौन न्यूनतम है, ये वाला न्यूनतम है, तो बताइए ये भी गया। तो देखा आपने
दूध की मात्रा पानी की तुलना में सबसे ज़्यादा न्यूनतम किसमें? तीसरे में, 3:2। तो थर्ड वाला मिक्सचर इसका आंसर आएगा। क्लियर? चलिए टाइप 5 पे चल रहा हूँ मैं सीधे, है ना। आ जाते हैं हम टाइप 5 पर। ठीक है, टाइप 5 है भैया एलिगेशन। ठीक है ना, टाइप 5 आपका है एलिगेशन। ठीक है, तो टाइप 5 है एलिगेशन, है ना। चलिए अब एलिगेशन में सबसे पहले मैं आता हूँ सवाल नंबर 2 पर। कुछ सवालों को दिखा के मैं एलिगेशन की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना। लड़कियों से लड़कों का संख्या का अनुपात 1 मिनट, है ना। ठीक है, सबसे पहले सवाल नंबर 1 कर लेते ताकि समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो भैया लड़कियों का औसत भार 15 किलो है, गर्ल्स का औसत 15 है ना, और बॉयज़ का औसत 30। बॉयज़ का औसत कितना है? 30, है ना। ठीक है, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का मिला के औसत कितना है? 25, है ना। ठीक है, अब लड़कों की संख्या क्या है? 22। चलो अब देखो, जब ये तीनों दिया हो तो एलिगेशन में रेशियो आता है, इसका डिफरेंस 5 और इसका डिफरेंस कितना है? 10। तो बताइए 1:2 आएगा। तो लड़कियों की संख्या 1 है और लड़कों की संख्या 2 है। ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 2 किसके बराबर दी है? 22। यदि ये 22 है तो भैया लड़कियों की संख्या 1 बराबर 11 आ जाएगी। ये सबसे पहला पार्ट है एलिगेशन का जिसमें तीनों चीज़ें दी हो रेशियो। अगला टाइप एलिगेशन का जिसमें इन दोनों में से कोई एक मिसिंग होगा। सवाल नंबर 2 लेता हूँ वो समझाने के लिए। आ जाते हैं हम सवाल नंबर 2 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समरी इतनी काम की चीज़ें आपकी यदि आप समझे तो, ठीक है ना। सवाल नंबर 2, ठीक है, सवाल नंबर 2 में भैया गर्ल्स से बॉयज़ का रेशियो दिया है 1:2। 1:2 ये रेशियो दिया इनकी संख्या का, है ना। अब इसमें बोला है बॉयज़ का एवरेज 30 है, लड़कों का औसत 30 है ना, और दोनों का मिला के एवरेज कितना है? 25। तो अब उन्होंने बोला है कि भैया ये निकालो लड़कियों का एवरेज क्या आएगा। तो अब सुनो मेरी बात, जो रेशियो आना है वो तो ऑलरेडी दिया है, रेशियो जाना हो 1:2 ऑलरेडी दिया है। इसका अंतर तो हम ले नहीं सकते, इसका अंतर ले सकते, 30 और 25 का अंतर 5। यदि 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10 रहा होगा, मतलब ये फासला 10 है, ये फासला कितना है? 10। तो 25 से 30 यदि ये ज़्यादा है तो इधर कम होगा। 10 को 25 में जोड़ेंगे कि घटाएंगे यहाँ जाने के लिए, तो भैया एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, इधर ज़्यादा इधर कम होगा। तो 25 - 10 बताइए गर्ल्स का एवरेज 15 आएगा कि नहीं आएगा? ये सेकंड वेराइटी ऑफ एलिगेशन में ऊपर वाला डाटा मिसिंग होता है। क्लियर? चलिए अब मैं ले रहा हूँ सीधे सवाल नंबर 4, है ना। आ जाते हैं सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है कहानी चौथे की। भैया इसमें ना कर्मचारियों को 2 टुकड़ों में बांटा है, ठीक है। एक अधिकारी वर्ग है ना, और एक शेष कर्मचारी, एक ऑफिसर और एक शेष कर्मचारी, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो अधिकारियों की संख्या 120 है, शेष कर्मचारियों की संख्या में निकालनी है। अब इसमें इनका औसत क्या दिया है वो छोड़ो, लेकिन सभी का मिला के औसत शुरुआत में क्या दिया है? 600, कि भैया सभी की मिला के औसत आय कितनी है? 600। अब इन्होंने 120 अफसरों की औसत आय 4000 दी है और शेष कर्मचारियों की औसत आय कितनी दी है? 560। ये संख्या में निकालनी, ये संख्या की टोटल संख्या निकालनी है, टोटल नंबर निकालना है। चलो तो इसका अंतर कितना है? 40, तीनों वैल्यू दिए हैं, और इसका अंतर कितना है? 3400, यही आएगा। 0 0 कैंसिल, 4 से 1 बार, 4 से 85 बार जाएगा ये, तो 1 से 85 का अनुपात है ना। मतलब ऑफिसरों की संख्या 1 है और शेष कर्मचारियों की संख्या 85 है, तो टोटल कर्मचारी 86 हो गए। अब ये ऑफिसरों की संख्या 1 बराबर 120 है, 1 बराबर 120 तो 86 बराबर कुल वर्कर निकालना, शेष कर्मचारी की संख्या नहीं निकालनी, 85, टोटल वर्कर 86, तो 1 बराबर 120 तो 86 बराबर 86 गुणा 120, है ना। तो 0 12 6 72, है ना, ये 0 आ गया। 12 6 72, 2 ये 7, 96 + 7 कितना आएगा? ये 103, है ना। तो 10,320 आएगा कुल कर्मचारी, है ना, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। क्लियर? अब मैं आ रहा हूँ सीधे सवाल नंबर 5 पर, है ना। 5वें पर आता हूँ। एलिगेशन का अच्छा रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ मैं आपका, ठीक है, ताकि सारी तैयारी हो जाए 5 से 10 मिनट में, है ना। आ जाते हैं हम सवाल नंबर 5 पर, ठीक है। क्लियर? 2 प्रकार के तरल पदार्थ हैं, एक में 15% दूध है, पहला और दूसरा। एक में 15% दूध है और दूसरे में 20% दूध है ना, ठीक है। अब 4 भाग इसके लिए और 11 भाग इसके लिए, मतलब रेशियो दिया है, तो दोनों का मिला के कितना प्रतिशत होगा ये हमें इसमें निकालना है ना। नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा निकालना है। रेशियो दिया है 4 से 11 ऑलरेडी,
तो अब ये बीच वाला वैल्यू निकालने का थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन बताया मैंने कि इसका जो भी अंतर होता है 15 और 20 का अंतर कितना है 5, ये 5 को आप 4:11 में तोड़ते हो। यदि 4:11 में तोड़ोगे तो अब आप निकाल लेना, ये आएगा आपका 4/3% और ये आएगा आपका 11/3%। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना? और ये आएगा 11/3%, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए तो 11/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही 2/3। आई बात समझ में? तो बताइए ये मार्जिन 3 सही 2/3 हुआ कि नहीं हुआ? तो 15 में इसको जोड़ दे 3 को, कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे बता चुका हूँ। तो 18 सही 2/3% आएगा क्या ये, है ना? या फिर 56/3, 18 या 54, 56/3% आएगा कि नहीं आएगा? है क्या ऑप्शन में? हाँ 56/3, क्लियर। चलो सवाल नंबर 6 पर आते हैं। समझ में आ रही बातें? सवाल देखिए दिखने में थोड़े से वैसे, लेकिन सॉल्व करने में कितने सरल है। सवाल की पहचान एक ही नारा, ध्यान रखो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, केवल इसी से गेम बनेगा, है ना? छोड़ना नहीं किसी भी टॉपिक को, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। अब एक जार में भैया 40% एल्कोहल है, 40% एल्कोहल है ना, ठीक है। इसको रिप्लेस किया, उसमें 19% एल्कोहल है, और मिलाने के बाद नए मिश्रण में एल्कोहल कितना बना, 26%, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसकी कहानी पूरी बताई थी मैंने, बेसिक है ना, अब सीधे कर रहा हूँ। इसका अंतर कितना है 7, और इसका अंतर, ये शराब वाले सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो 1:2 आएगा कि नहीं आएगा? तो किस भाग को रिप्लेस किया? तो हमेशा दूसरे वाले भाग को रिप्लेस किया जाता, 3 में से 2, यानी कि 2/3 भाग को प्रतिस्थापित आपने किया, है ना, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए अब मैं आ जाता हूँ सवाल नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाता हूँ, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 7 की बात करें तो क्या है सवाल नंबर 7, देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 है भैया, सारे ही सवाल करवा दिए यार, कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है, 3:1, है ना, 3:1, ठीक है। अच्छा लड़कों का एवरेज क्या है, A+2, है ना, और लड़कियों का एवरेज क्या है? अच्छा लड़कियों का नहीं दिया है ना, पूरी कक्षा का दिया है, ठीक है। तो पूरी कक्षा का औसत कितना है? पूरी कक्षा का औसत है A, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेशियो ऑलरेडी दिया है 3:1, ये हमें निकालना है। तो इधर का अंतर कितना है 2, इन दोनों में 2 का फर्क है कि नहीं है? 1 = 2 तो 3 = 6 आ जाएगा क्या? तो यहाँ का मार्जिन 6 है, तो इससे ये इधर ज़्यादा है तो इधर कम, तो A-6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा लड़कियों का, है ना, क्लियर है, बता चुका हूँ मैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सवाल नंबर 8 करवा देता हूँ मैं आपको, है ना, 8वां सवाल, ठीक है, पॉपुलेशन वाला, जनसंख्या वाला, है ना, सवाल नंबर 8। तो 8वें में देखिए आप, एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 9600, है ना, ठीक है, मेल और फीमेल, है ना, ठीक है, मेल और फीमेल। तो मेल को कितना परसेंट बढ़ाया, 8%, फीमेल को कितना बढ़ाया, 5%, तो कुल जनसंख्या में भी तो प्रतिशत परिवर्तन हुआ होगा, है ना। तो बताओ 9600 से 10,272 हो गई जनसंख्या आपकी, यानी कि 672 बड़ा है 9600 पर, कितना बड़ा है 672 × 100, बताया है ये मैंने, है ना, ठीक है। 7 बार जाएगा सीधे, तो बताइए ये वाला पार्ट 7% आया कि नहीं आया? बस कुछ नहीं करना है, ये परसेंटेज निकालना इसमें टास्क होता है। इसका अंतर दो, इसका 2:1 में बांट दे 9600 को, 9600 को 2:1 में बांटोगे तो पुरुष 6400 और महिलाएं 3200, है ना। यही सवाल ब्याज की दुनिया में भी आता है, क्या निकालना है इसमें, पुरुषों की संख्या, 6400 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आंसर। यही सवाल ब्याज में भी आता है कि भैया 9600 को 2 टुकड़ों में उधार दिया, एक पर 8% ब्याज है, एक पर 5% ब्याज है, तो कुल ब्याज की दर निकालने के बाद पैसे को तोड़ते हैं इस प्रकार से, है ना। सवाल नंबर 19 इसी प्रकार का है, सेम है सवाल नंबर 19, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 12 पर, ठीक है, सवाल नंबर 12, ठीक है, 12 नहीं, ये काम करते 13 लेते हैं, चलो 12 ही ले लेते हैं, है ना। सवाल नंबर 12 ले रहा हूं मैं, ठीक है। 12 में ऐसा है, ध्यान रखना इस सवाल को, इसमें एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। देखो एक बेईमान दूध वाला 10 रुपए प्रति लीटर से दूध खरीदता है, उसमें 5 लीटर पानी मिलाकर बेचता भी 10 के भाव से, खरीदता भी 10 के भाव से और सेलिंग प्राइस बेचता भी 10 के भाव से, फिर भी लाभ कमाता है, जितने में खरीदता है उतने में बेचता है। किस प्रकार के सवाल है, मैं प्रकार सवाल का आपको समझाना चाह रहा हूँ इस सवाल के जरिए, है ना। इस प्रकार के 2-3-4 सवाल आते रहते हैं। दूध वाले ने 10 के भाव से दूध खरीदा, 10 के भाव से ही बेच रहा है, फिर भी लाभ कमा रहा है, कैसे, पानी मिला के, फिर भी लाभ कमा रहा है पानी मिला के। देखिए जितना पानी उतना लाभ, जितना लाभ उतना पानी। अब इसमें देखो 20% लाभ है कि नहीं है, कितना लाभ प्रतिशत दिया है इसमें 20%, तो जितना लाभ उतना ही क्या होता है पानी। यदि 20% लाभ है तो भैया 20% पानी भी है,
तो यदि 100 लीटर है दूध पानी है ना, तो जितना परसेंट लाभ है उतना ही परसेंट पानी है, तो 100 में 20%, 20 लीटर पानी तो 80 दूध बचा। तो बताइए दूध से पानी का अनुपात 4:1 आएगा कि नहीं आएगा मिश्रण में? अरे जितने में खरीदे उतने में ही बेचे, मतलब लाभ की वजह केवल और केवल पानी है। तो यदि लाभ 20% है तो पानी भी 20% आएगा, या फिर पानी 20% है तो लाभ 20% अपने आप ले लो। तो लाभ 20% है, पानी 20% है, तो 100 लीटर मिश्रण माने तो 100 लीटर में 20% यानी कि 20 लीटर क्या? 1 मिनट रुको वेट है ना, यानी कि लाभ 20% है तो पानी भी 20% मिलाया, ध्यान देना। तो 100 दूध है तो यदि 20% लाभ है तो पानी भी कितना मिलाया? 20%। तो 100 का 20% 20 पानी, यानी कि 5:1 आएगा दूध और पानी का अनुपात। क्या आएगा इसका दूध और पानी का अनुपात? 5:1 है ना, कि भैया यदि 20% लाभ लेना है तो पानी भी 20% मिलाओगे, तो 100 दूध में 20 पानी मिलाओगे, 5:1, इसको डिटेल में समझाया मैंने है ना। तो अब ये जो 1 यूनिट पानी मिलाया, ये पानी किसके बराबर दिया? 1 बराबर 5, तो दूध की मात्रा 5 पंजे, बताइए 25 आएगी कि नहीं आएगी? तो दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी? 25 लीटर। आई बात समझ में? क्लियर है? इस प्रकार के सवालों का ध्यान रखना, सीधे आंसर आएगा है ना। अब मैं आ जाता हूँ सीधे सवाल नंबर 17 पर। 17 नंबर का सवाल देखते हैं ना। एलिगेशन के टाइप दिखा दिखा के मैं पूरा रिवीजन करवाने का उद्देश्य है ना। सवाल नंबर 17 पर आ जाते। 17 कैसी वेराइटी है भैया? एसिड और पानी। एसिड और पानी का अनुपात एक मिश्रण में है 3 से 5 है ना, और एसिड और पानी का अनुपात दूसरे में है 7 से 3। क्लियर? इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि अनुपात हो जाए 2 से 3। क्लियर? तो इसमें एलिगेशन कैसे लगाते हैं? तीनों को बराबर करना होता है, तीनों रेशियोज को क्या करना होता है हमें? बराबर करने के बाद है ना, बताया था मैंने। 3 और 5 कितना है? ये 8। 7 और 3 कितना है? ये 10। 2 और 3 कितना है? 5। तीनों को बराबर करना है, तो 8, 10, 5 का एलसीएम 40, तो इसको 40 बना लो, इंटू 5 तो इंटू 5 इसमें भी होगा, इसको 40 इंटू 4 तो इंटू 4 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इंटू 8 तो इंटू 8 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब आप चाहो जैसे एलिगेशन लगा लो, आप चाहो तो एसिड वाले पार्ट पर एलिगेशन लगा लो, आप चाहो तो पानी है ना, लेकिन बराबर करने के बाद 28 है ये, तो 28 और 16 में कितना अंतर है? 12 का अंतर है। आई बात समझ में? ठीक है ना। 15 और 16 में कितना अंतर है? 1। तो बताइए इस मात्रा किस अनुपात में मिलाया जाए तो 12:1 अनुपात आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? आप चाहो तो वाटर को टारगेट करके एलिगेशन लगा लो, रेशियो सेम आएगा, उससे 12 से 1 आएगा। ठीक है। अब एक और सवाल नंबर 20, चिड़ियाघर वाला सवाल है ना। ये चिड़ियाघर वाले सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 20 है ना। सवाल नंबर 20 की बात करें, ठीक है। दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बतख है, हिरण और बतख है ना, और इनके सिरों की संख्या कितनी? 180। सिरों की संख्या 180 का मतलब है कि भैया जानवरों की संख्या 180, क्योंकि एक जानवर का एक ही सर होता है ना, हिरण और बतख। ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? तरीका है कि भैया इनके पैरों की संख्या 448 है ना। ठीक है। अब सबसे पहले तो बेसिक तरीका बता दो। मान लो हिरण की संख्या 1 है तो बतख की संख्या 180 -1। सारे तरीके बता रहा हूँ, 3-4 है ना। हिरण के 3-4 प्रकार के सवाल है। जैसे हिरण और बतख है तो हिरण के 2 पैर, बतख हिरण के 4 पैर, बतख के 2 पैर। तो ये एक प्रकार से 4 व्हीलर 2 व्हीलर पार्किंग वाला सवाल भी बन जाता है, जो जस्ट 21 वाला सवाल है ना। तो इसी एक सवाल से सारे सवाल का रिविजन करो। तो सबसे पहले बेसिक तरीका, हिरण की संख्या 1 है, बतख की संख्या 180 -1 है। क्लियर? तो एक हिरण के 4 पैर, तो एक हिरणों के पैरों की संख्या 4x, हर बतख के 2-2 पैर, तो 2-2 पैर के हिसाब से कुल पैरों की संख्या बतख की इस प्रकार आएगी। क्लियर? और इस प्रकार टोटल पैरों की संख्या कितनी दी है? 448। यहाँ से x का मान निकाल लोगे तो हिरण और बतख की संख्या अलग अलग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सबसे बेसिक तरीका। अब अगला तरीका ये है कि भैया हिरण के पैर होते हैं 4 और बतख के पैर होते हैं 2, और इस प्रकार कुल पैरों की संख्या 448 दी है, तो 4 को 2 + 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? 4 को 2 + 2। आई बात समझ में? क्लियर है? तो चलिए 2-2 पैर हिरण को भी दे दो, 2-2 पैर बतख को भी दे दो, तो टोटल 180 जानवरों को 2 पैर बांटोगे तो 180 दूनी 360 पैर बांट दिया आपने। तो 4 डिटेल नहीं बताऊंगा, बता चुका हूँ। 448 में 360 गया है ना। 2-2 पैर इनको भी, 2-2 पैर इनको भी, यानी कि 2-2 पैर पूरे 180 जानवरों को बांटोगे तो 180 जानवरों को 2-2 पैर करके 360 पैर गए। 448 360 गए तो 88 पैर बचे। ये 88 पैर एक हिरण के 2-2 पैर के हिसाब से है कि नहीं? हर एक हिरण के 2-2 पैर के हिसाब से 88, तो 88/2 हिरणों की संख्या 44 आएगी कि नहीं आएगी? बताइए। एक हिरण को 2 पैर दोगे, इसमें टोटल 44 हिरण कवर होंगे, हिरण की संख्या 44, 144 काट दो तो 136 बतखों की संख्या आ जाएगी। 44 और 136 ये सबसे अच्छा तरीका इसको करने का है ना। तो हिरणों की संख्या 44, ये आंसर आ जाएगा है ना। अब एक और बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को करने का वो है
मतलब एलिगेशन वाला, बेस्ट नहीं कह सकते, एलिगेशन वाला तरीका है ना। 180 में से हिरण अलग और बतख अलग। अच्छा, हिरण के कितने पैर होते? 4, बतख के कितने होते? 2। क्लियर है ना। और कुल पैरों की संख्या कितनी? 448। मान ले सारे के सारे हिरण हैं तो 4 पैर 180 जानवरों के 720 पैर हो जाएंगे। मानो के सारे हिरण है तो 4 पैर 180 बार 720। मान लो कि सारे के सारे बतख है तो बतख के 2 पैर 180 बार 360। और कुल पैरों की संख्या 448। इसका डिफरेंस लोगे, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 460। 88 अंतर आएगा इसका। और इसका डिफरेंस कितना आएगा? इधर से डिफरेंस लोगे तो 272 आएगा अंतर इधर पे। तो काटोगे तो 44 और 136 हो गया ना। 180 जानवर, 44 हिरण और बतख 136। और काटो तो और काट लो, और काटोगे 4 से 11 बार है ना। और ये 4 से कितनी बार जाएगा? 34 बार है ना। ठीक है, 16 13 100। तो 11 और 34 के अनुपात में इसको तोड़ लो आप। 11 और 34 45 इंटू 4, तो इंटू 4 करोगे तो 44 और ये 136 फिर से बन जाएगा। तो ये है भैया मिश्रण की समरी। अब टाइप 6 जो है ना, टाइप 6 में सारे के सारे सवाल व्यापम में पूछे गए सवाल दिए हैं मैंने, है ना। तो टाइप 6 में ज्यादातर सवाल आपको टाइप फर्स्ट के ही मिलेंगे। टाइप 6 में टोटल सवाल कितने हैं? 13 में से 11-12 सवाल टाइप 6 में केवल टाइप फर्स्ट वाले हैं। समझ आ रही बात? 2-3 सवाल केवल टाइप सेकंड थर्ड फोर्थ से हैं। क्लियर। तो सबसे ज्यादा टाइप फर्स्ट पूछा था। तो टाइप 6 का एक एक सवाल ध्यान से पूरा करें और इस समरी के जरिए पूरे शीट को कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली समरी में ना। ये समरी बहुत काम कीजिए, मैं बता रहा हूँ। इजी वे में टॉपिक क्लियर हो रहा है, आपका लोड कम हो रहा है। लेकिन इस चक्कर में सिर्फ समरी मत देखते रहना ना, शीट भी आपने कवर करनी है। ठीक है।